बलूचिस्तान को आजाद देखेंगे, झंडा उठाएंगे और बलूचिस्तान में भी होंगे। आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं, आप इस टेरेन को समझते हैं। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि सीपीईसी पर बीएलए ने न केवल पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर कब्जा किया है, वहां हैवी फायरिंग हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है। और इस कब्जे को एक सिग्नेचर की तरह देखा जाए या इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, मुझे यह भी समझाइएगा मेरे दर्शकों को, और मुझे यह भी बताइएगा क्या पाकिस्तानी आर्मी अब बीएलए के खिलाफ हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर सकती है? राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं। पहले तो जहां जहां पर हैमर भाई ने छोड़ा है उससे थोड़ा दो तीन बात। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो बलूचों की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई, ये पांचवा छठा फेज है उनकी आजादी की लड़ाई का। 48 में उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम या जो भी उसको आप कहना चाहती हैं वो करें, 58, 59 में, 62, 63 में, 73 से 77 में, और फिर 2003 से 2004 से अभी तक ये चल रहा है। तो ये कोई नया अध्याय नहीं है कि पाकिस्तान, और ये पहले पाकिस्तान था और अब लोग हो रहा है। बलोचिस्तान ने पाकिस्तान का कभी भी पाकिस्तान को माना नहीं, और ये नहीं माना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है कभी भी। अब असीम मुनीर को आप देखिए, असीम मुनीर क्या कह रहे हैं। उन्होंने वो जो फेमस स्पीच थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमारे माथे का झूमर है, 1500 लोग इसको ले जाएंगे वगैरह वगैरह। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार की लड़ाई होती है, उसमें फिजिकली ग्राउंड पे लड़ने वाले लोग होते हैं। वो कितने होते हैं वो आपको पता है, लेकिन आजादी कैसे आती है? जैसे भारत की आजादी आई, 90 साल हमने 57 से लेकर 47 तक लड़ाई लड़ी। कैसे लड़ी? लाठी से, आवाज से, बातों से, सत्याग्रह से। महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी। तो मेरा यह कहने का मतलब है कि जब भी इस प्रकार की कोई लड़ाई होती हैं, उस समय ऐसे लोग जो अभी अमेरिका में बैठे हैं या कहीं भी हैं, लेकिन अपने देश के प्रति अपनी चीज को समझते हैं, वो लोग भी उतने के उतने इसके अंदर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना कि उनका जो जवान लड़ रहा है ऑन ग्राउंड। ये तो मैं बैकग्राउंड में बता रहा था आपको, इंपॉर्टेंस इनके जैसे लोगों की और उन लीडरों की, मेहरान बलूच जैसे, जो कि इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राजीव, ये बिल्कुल निश्चित है कि बलोचिस्तान वाज नेवर ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात, जहां तक आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी, जो इनकी जो लड़ाई की स्ट्रेटेजी बोलेंगे, मिलिट्री तो कहूंगा नहीं क्योंकि मिलिट्री है नहीं, लड़ाई की जो स्ट्रेटेजी है। देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई कॉरिडोर बन रही होती है या कोई भी सड़क इस प्रकार का बनाया जाता है जिसमें आप एक्सेस तैयार कर रहे हैं फॉर मेंटेनेंस, उसमें कुछ चोक पॉइंट्स हमेशा होते हैं। और उन चोक पॉइंट्स को अगर जाकर के कुछ लोग भी उन पे कब्जा कर लेंगे तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है, और उसको वहां पर रह करके आप पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और वहां से कोई भी ट्रैफिक आसपास जा नहीं पाएगा। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में उन्होंने पूरा बता दिया, पूरी तरह से मैं उनसे सहमत हूं। पाकिस्तान की आर्मी मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्मी है। पहले 13 दिन में 93,000 लोग उन्होंने सरेंडर किए थे, और इस बार 2.5 दिन में पूरी आर्मी सरेंडर कर गई। तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी का कैरेक्टर है। तो अब जहां तक सवाल आपका है कि क्या वो हैवी आर्टिलरी का प्रयोग करेंगे, ये पाकिस्तान के लोग, पंजाबी जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान है, वो इतने घटिया किस्म के लोग होते हैं कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी हर जगह, आप तो आर्टिलरी की बात कर रहे हैं, वो गनशिप्स, हेलीकॉप्टर से अटैक फायरिंग कर रहे हैं उनके ऊपर। तो अगर वो अपना हैवी वेपन्स को प्रयोग में लाते हैं, वो ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो रेपरकशन होता है, आज का वो जमाना नहीं है कि आप कोई भी हथियार का प्रयोग करें राजीव, और उसको आप छुपा लें कि भाई हमने तो किया नहीं। ये जब बात हैवी आर्टिलरी की बात आएगी, तो ये चाइना नहीं है जो थिएननमेन स्क्वायर में 10,000 बच्चों को मार करके फिर भी निकल गया। ये पाकिस्तान है। अगर इन्होंने कुछ ऐसा इस प्रकार की कोशिश करी तो इसके बहुत सीवियर रेपरकशंस होंगे, और वो रेपरकशंस यहां नहीं होंगे, उसका असर बाहर पड़ेगा। अमेरिका से आवाज आएगी जो इनको भीख के कटोरे में टुकड़े डाल रहा है। चाइना वाले इनके खिलाफ होंगे जो कि इनके भीख के कटोरे में टुकड़े फेंक रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से भीख मांग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भीख मिलनी बंद हो जाएगी। लेकिन उसी लाइन में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं राजीव, कि पाकिस्तान की आर्मी के पास
कोई अब चारा मुझे लगता है बचा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो जो बहुत क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हो सकते हैं, 4-5 गांव, शहर, जिनको शहर कहें, गांव कहें आप, जैसे मस्तंग है, मच है, मंगोवार है, खजदार है, खुराब है, ऐसे ऐसे गांवों के ऊपर पूरा कब्जा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। और बलूच लोगों का, जब देखिए इस प्रकार का जब भी काम होता है, अगर आपके पास लोकल लोगों का सपोर्ट है तो फिर आप बहुत शक्तिशाली होते हैं। राइट। उदाहरण बांग्लादेश का सामने, एक मिनट और प्लीज राजीव, नहीं, आप बोलें, आप बोलें, आप बोलें। हाँ, उदाहरण बांग्लादेश का सामने है, क्योंकि बंगाल की जो जनता थी वो खिलाफ थी, इस वजह से वहां पर 13 दिन में बांग्लादेश आजाद हुआ। और वही चीज यहाँ बलूचिस्तान में है। जो बलोच लोग हैं, वो, मैं आपको कारण गिना सकता हूं, वो कितना उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने बच्चे वहां से यंग, कोई 60-70 हजार लोग गायब हैं, कितने लोगों को विस्थापित किया है। ग्वादर का जो पोर्ट बना है, उधर से पूरे गांव के गांव वहां से विस्थापित हुए हैं, और उन विस्थापितों को ना कोई जगह मिली है, ना कोई कॉम्पनसेशन मिला है। तो ये जब आप आतताइयों की तरह काम करते हैं, तब आप उस जगह पे कंट्रोल नहीं कर सकते राजीव। हाँ, अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप, अगर ये, मैं कह रहा हूं कि अगर ये इन बलोचों को साथ लेके चलते, बलूचिस्तान के लोगों को इनका जो हक है वो देते, तो शायद इतनी बुरी परिस्थिति नहीं होती। लेकिन उन्होंने जोर और ताकत के बल पे बलूचिस्तान को अपने में मिलाने की कोशिश करी, और वो कर नहीं पाएंगे। और मैं इतना और बता रहा हूं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है राजीव, इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है, इनके ऊपर जो मार पड़ने वाली है, उसकी वजह मात्र बलूचिस्तान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इन्होंने वही किया है, पंजाबियों ने, पीओजेके में पंजाबियों ने वही किया है, गिलगित बाल्टिस्तान में भी वही किया है, सिंध में भी वही कर रहे हैं, और ये चारों तरफ से घेरे जाएंगे। ये बिल्कुल निश्चित है। कौन कब इससे अलग होता है वो बात बाद की है। और ये पाकिस्तान बनाई किस लिए था, इसके बारे में हम अलग बात कर सकते हैं, लेकिन ये अंग्रेजों की और रशियंस की जो ग्रेट गेम है, उसका प्रोडक्ट है पाकिस्तान। आपने सही कहा, सही कहा सर, सही कहा आपने, बहुत अच्छी तरीके से कहा। लेकिन आपने पंजाबी शब्द का जो इस्तेमाल किया, अहमर भाई भी इसी पर आकर रुक जाते हैं। उनकी सारी सोच, सारी चीजें यहीं पर आकर रुकती हैं। ये पाकिस्तान का पंजाब आखिर है क्या, अहमर मस्तिकन?